क्या राम मंदिर जाने के लिए आपने अपनी बुकिंग करा ली? हमें उम्मीद है कि आपने बुकिंग करा ही ली होगी। राम मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि 1 लाख लोग रोज अयोध्या आएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या का एक एक घर श्रद्धालुओं की मेहमान नवाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राम मंदिर में एंट्री कैसे होगी, मंदिर के सिंह द्वार से अंतिम सोपान तक कौन कौन सी मूर्तियां होंगी, इनका महत्व क्या होगा, ये सब जानने और समझने के लिए आप देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। सोपान से प्रवेश द्वार तक, प्रवेश द्वार से गर्भगृह तक, गर्भगृह में श्री रामलला तक। भारतीय परंपरा में प्रवेश द्वार का बहुत महत्व है। घर का प्रवेश द्वार तक बड़ी अहमियत रखता है। यहां तो 500 सालों से प्रतीक्षित भगवान श्री राम के मंदिर का प्रवेश द्वार है, जिसमें आस्था भी है, श्रद्धा भी है, पवित्रता भी है। रामलला के मंदिर में कुल 44 दरवाजे होंगे। दरवाजे मंदिर की तीनों मंजिलों पर होंगे। मंदिर के परकोटे के दरवाजे अलग होंगे। द्वारों का निर्माण शास्त्रों के मुताबिक हो रहा है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने उस कार्यशाला का दौरा किया जहां गर्भगृह यानी पहली मंजिल के प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा है। उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। सबकी नजरें प्रभु श्री राम की प्रतिमा पर टिकी है। मंदिर कैसा होगा, कितना भव्य होगा, हर कोई जानना चाहता है। लेकिन आपको बता दें, मंदिर के दरवाजे कैसे होंगे, द्वार कैसे होंगे। तो इस वक्त हम आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखी होंगी। ये प्रभु श्री राम के मंदिर का पहली मंजिल या कहें कि प्रथम तल का द्वार है, जिसमें ये झरोखा बनाया गया है। देव हाथ जोड़े खड़े हैं। यहां आपको गज दिखाई देंगे, यहां आपको कमल दिखाई देगा और नीचे फूल पत्तियां जो कि नागर शैली में होती हैं वो सब दिखाई देंगी। लेकिन एक बात और बता दूं, ये आखिरी बार है जब आप इसको लकड़ी के स्वरूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये दरवाजा अब सोने की चढ़ाई के लिए जाने वाला है। क्योंकि बाकी दरवाजे मंदिर पहुंच चुके हैं। ये प्रथम तल के 14 दरवाजों में से अंतिम दरवाजा है जिस पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। तो एक बार निहार लीजिए, इन्हीं दरवाजों के जरिए आप प्रभु श्री राम के दरबार में दाखिल होंगे। और अगर आपके मन में सवाल हो कि किस तरह की क्वालिटी और किस तरह का काम है, तो एक दरवाजा और तैयार हो रहा है। इसी कड़ी का ये दरवाजा है। इसमें कितना डिटेल्ड काम किया गया है। चाहे तो ये पूरा डिजाइन अलग से चिपकाया जा सकता था, लेकिन ये इसी लकड़ी का हिस्सा है। ये डिजाइन भी इसी लकड़ी का हिस्सा है और ये डिजाइन भी इसी लकड़ी का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो आप डिजाइन देख रहे हैं, ये ऊपर से चिपकाया नहीं गया है, बल्कि लकड़ी पर एनग्रेव किया गया है, यानी उस पर उकेरा गया है। यानी ये सालों साल बनने के लिए दरवाजे तैयार किए गए हैं। ये दरवाजा अगर आप देखेंगे तो ये परकोटे का दरवाजा है। परकोटे पर जो दरवाजे लगेंगे वो दरवाजे कुछ इस तरीके के होंगे। इसमें भी उसी तरह की एनग्रेविंग की गई है। ये मूर्तियां ऊपर से चिपकाई नहीं गई हैं। क्वालिटी की एक बात और देख लीजिए। कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं, तो ये वो ब्रास के दरवाजे का हुक है जिस पर ये दरवाजा जमीन में गड़ेगा और घूमेगा। ये भी बेहद मजबूत फाइन क्वालिटी का है। और हर चीज को बनाते वक्त आपको बता दें कि ध्यान इस बात का रखा गया है कि 1000 साल प्रभु श्री राम के मंदिर की मिनिमम जो है क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण इस तरह हो रहा है कि ये कम से कम 1000 साल तक जस का तस रहे। लिहाजा राम मंदिर के द्वार भी उसी के अनुरूप बनाए जा रहे हैं। इन दरवाजों पर सोने के पत्र चढ़ाए जाएंगे। ये नाजुक काम होगा, लिहाजा दरवाजों में नक्काशी ही की जा रही है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसे बाहर से बनाकर चिपका दिया जाए। इससे सोने के पत्र चढ़ाने का काम आसान हो जाएगा। कहा जाता है कि किसी भी लकड़ी को पॉलिश करके चमकाया जा सकता है, लेकिन लकड़ी की क्वालिटी उसकी ग्रेन से डिसाइड करती है। जो ये आप ग्रेन देख पा रहे हैं,
तो ये सागवान की लकड़ी है, सागौन जिसको बोलते हैं, और उस पे पूरा ये प्लैंक तैयार किया जा रहा है। ये स्वास्तिक का निशान बन रहा है। ये वो दरवाजा है जो परकोटे के उसमें इस्तेमाल होगा, द्वार में इस्तेमाल होगा, और इस तरह से फाइन काम किया जा रहा है। इस लकड़ी को आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस तरह के फाइनर क्वालिटी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अब जरा इधर आके चलते हैं। ये वो रॉ लकड़ी है जो इस्तेमाल की जा रही है। ये दरवाजे में लगभग 2.5 इंच का एक सिंगल प्लैंक है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये यहां से जोड़ा गया है लगभग 1.25 फीट के आसपास, और ये एक लंबा प्लैंक है, काफी मजबूत प्लैंक है, और इस एक प्लैंक का वजन सैकड़ों किलो में जाता है। पुरानी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, और इस लकड़ी को देखकर आपको एहसास होगा किस तरह की फाइनर क्वालिटी वुड का इस्तेमाल किया गया है। अब ये दरवाजा जो हमने आपको दिखाया था उसकी नींव ऐसी है, कुछ इस तरीके का ये एक पूरा प्लैंक है जिस पर ये दरवाजा होगा। 2 प्लैंक को जोड़ा गया है। इसके बाद यहां पूरी वर्कशॉप है, डिटेल में काम हो रहा है। जो स्वास्तिक हमने आपको दिखाया था वो इस तरह के प्लैंक पर, ये भी लगभग 2.5 इंच का प्लैंक है, बहुत भारी प्लैंक है, इस पर यह स्वास्तिक छापा गया है। अब इस स्वास्तिक को अंतिम रूप कैसे दिया जाएगा? ये मशीन है, इससे ग्रूव छीना जाएगा। चाहते तो इस स्वास्तिक को इस लकड़ी के ऊपर चिपकाया जा सकता था, लेकिन यहां 1 इंच से ज्यादा का ग्रूव करते हुए इस स्वास्तिक को बनाया जा रहा है। जब ये स्वास्तिक बन जाएगा, आगे आइए जरा, जब ये स्वास्तिक इस तरह से मशीन से ग्रूविंग हो जाएगी तब यहां पहुंचेगा, यहां हाथ से फाइनल डिटेल्स दी जाएंगी। अब आप ये समझिए जरा कि चाहते तो इस स्वास्तिक को 4 बिंदियों को इनको चिपकाया जा सकता था, लेकिन ये पूरे 2.5 इंच के प्लैंक पर कार्व करके निकाला गया है ताकि ये चिरायु हो, लंबा चले। इस तरह से फिनिशिंग दी जा रही है, और फिनिशिंग करने के लिए इस तरह से आता है। इसको फिनिशिंग देने के बाद ये ऐसे तैयार होगा। दरवाजों के लिए लकड़ियों का चयन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लंबे समय तक टिक सके, उनमें सीलन और दीमक जैसी समस्याएं ना आए। लिहाजा दरवाजों में टीक और सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल ही हो रहा है। दरवाजों को ऊपर से नीचे तक कहीं से काटा और जोड़ा नहीं गया है। इन दरवाजों के निर्माण का काम हैदराबाद की अनुराधा टिम्बर्स के निदेशक की देखरेख में हो रहा है। काम दिन रात चलता है और वो हर वक्त कार्यशाला में खुद मौजूद रहते हैं। ये राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के लिए पूरा दरवाजा हम लोग बना रहा है। आप देख सकते हैं काम, ये पूरा सागवान लकड़ी का है और फाइन डिटेल कार्विंग हमने किया। पूरा जून से हमने शुरू किया। अभी अगले सोमवार मुहूर्त लगा गया कि गर्भगुड़ी का डोर और ये सारा डोर फिक्सिंग मंदिर के अंदर परमानेंटली हो जाएगा। तो इनको तैयार करना आपकी एक्सपर्टीज है, लेकिन प्रभु श्री राम के मंदिर में जो दरवाजे लगेंगे वो किस तरह से अलग है, या किस तरह से आपके लिए प्रोजेक्ट अलग था? ये हम लोग बहुत केयरफुली डिटेल सिलेक्शन किया हर लकड़ी को। ये मंदिर में यूज करने के लिए हम लोग क्वालिटी मेंटेन किया। कम से कम 100 साल पुराना वाला लकड़ी से, लॉग से हमने लेके ये लकड़ी काटा था, और वही लकड़ी में फिर सेलेक्ट करके कोई डिफेक्ट ना हो वैसा लकड़ी हमने चुन के इसमें यूज किया। फिर बाद में ये नक्काशी जो है, हमारा कार्वर्स 3 जनरेशंस का कार्विंग काम करते हैं। वही कार्वर वर्कर्स कन्याकुमारी से आया है, वो वर्कर्स से हम लोग ये काम करवा रहे हैं। बहुत सारा मंदिरों का हमने काम किया इंडिया में। सनातन परंपरा में हर जीव की एक जगह है, उसका एक स्थान है। हर देवी देवता के पास एक वाहन है, प्रवेश द्वारों पर उनकी मौजूदगी की अहमियत है। अयोध्या धाम में काम पूरी गति से जारी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले पहली मंजिल का पूरा काम होना है। प्रवेश द्वार पर गज, सिंह और गरुड़ स्थापित कर दिए गए हैं। आइए अब इन प्रतीकों की महत्ता भी समझ लीजिए। गज यानी हाथी बुद्धि, धन और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है।
इसके साथ ही ये श्रद्धालुओं की आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्त करता है। गरुड़ को पक्षियों का राजा कहते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है। वो शक्ति और धर्म का प्रतिनिधित्व भी करता है। सिंह को पशुओं का राजा कहा जाता है। इसे गोपुरम के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले स्थापित किया जाता है। ये रक्षा और भव्यता दोनों का प्रतीक है। हनुमान जी भगवान राम के सेनापति ही नहीं हैं, वो संकट मोचन भी माने जाते हैं। मंदिर प्रसाद को बुरी नजर से बचाने का काम वही करेंगे। ये सारी प्रतिमाएं बंसी पहाड़पुर के उसी बलुआ पत्थर से बनी हैं जिनका इस्तेमाल राम मंदिर के अधिकांश भाग में किया गया है। संत जन प्रातः स्मरण में जिन 5 पवित्र नगरों का नाम लेते हैं उनमें अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची और अवंतिका का नाम आता है। इनमें से अयोध्या के सबसे करीब है काशी। 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे तो उसके बाद उनका सहस्त्र कलश अभिषेक किया जाएगा। वो काशी से ही बनकर जा रहा है। बीते 20 दिसंबर को वाराणसी के कसेरा परिवार को आदेश मिला कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए 125 कमंडल, आचमनी पात्र और एक कटोरे जैसा पात्र बनाना है। इसके साथ ही एक अभिषेक कलश भी बनाकर तैयार करना है जिसे सहस्त्र कलश कहते हैं। एक अभिषेक का लोटा बना हुआ है। ये अयोध्या रामलला जी के मंदिर में ये अभिषेक होगा रामलला जी का इससे। और ये पात्र बनाए हुए हैं जिससे कि ब्राह्मण को पूजा करने के लिए ये वाइट मेटल का ये रामलला जी के वहाँ अयोध्या जाएगा, ये वहाँ पे पूजा होगा इसी से। ये 125 पीस है, वाइट मेटल में बना हुआ है। क्या क्या है इसमें? इसमें एक कमंडल है, ये लोटा, और ये अर्घी है, एक तष्टा है। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी करीब आ रही है, राम भक्तों का उत्साह चरम सीमा पर पहुंच रहा है। पड़ोसी देश नेपाल की जनकपुरी के लोग भगवान राम को अपने दामाद की तरह देखते हैं। यात्रा के तथा जानकी मंदिर के महान यात्रा के संदर्भ में कुछ होत है जिनकर उपस्थिति प्रति वहां ब्याहता बेटी के नए घर में प्रवेश पर मेवा, मिष्ठान, फल फूल, सुहाग का सामान, कपड़ा, सोना चांदी के उपहार दिए जाते हैं। यात्रा के जानकी मंदिर जनकपुर से चली ये सौगात यात्रा रक्सौल सीमा से भारत में प्रवेश करेगी और शनिवार को अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या के हर मठ मंदिर को सौगात दी जाएगी। हमारे रामलला का मंदिर बन रहा है, घरवास हो रहा है, तो हम लोग यहाँ से सीता जी के मायके से जानकी मंदिर और जनकपुर वासी, मिथिलांचल का भी कहेंगे तो सबकी है, परम इसमें सहभागी, और सब कोई हम लोग एकत्रित होकर के यहाँ से भार सजा करके अब विधिवत हम लोग राम मंदिर का समुद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा के लिए जनवरी 4 को यहाँ से विदा होऊंगा और वहाँ पर 6 तारीख को हम लोग रामलला के परिसर में जा कर के भार अर्पण करेंगे।